हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एनसीईआरटी खोल लीजिए साथ में ही। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जैसे कि हमने जाना था कि जो फ्लावर का मेल पार्ट है उसको हमने एंड्रोशियम कहा था। उसके अंदर एंथर और फिलामेंट आते हैं। अगर हम दोनों को मिलाकर बात करें उसको हमने बोला था स्टेमन। ऐसे ही जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम कह रहे हैं गाइनोशियम, और गाइनोशियम के अंदर जो स्ट्रक्चर आएगा उसको हम कहेंगे पिस्टिल। तो देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं गाइनोशियम। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। तो गाइनोशियम के अंदर पिस्टिल हो सकता है कि पूरे गाइनोशियम में, मतलब पूरे फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट है उसके अंदर सिर्फ एक ही पिस्टिल हो, उसको हम कहते हैं मोनोकार्पलरी। और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल। यह हो सकता है कि फ्लावर जो है उसका फीमेल पार्ट है उसके अंदर एक से ज़्यादा पिस्टिल हो गाइनोशियम के अंदर। तो जो गाइनोशियम है इट कैन बी मोनोकार्पलरी और इट कैन बी मल्टीकार्पलरी। What do you mean by monocarpellary? The gynoecium is having only single pistil. And what do you mean by multicarpellary? The gynoecium is having more than one pistil. Okay. अब देखते हैं when there are more than one pistil, जब क्या है आपका जो गाइनोशियम है उसके अंदर एक से ज़्यादा पिस्टिल प्रेजेंट है, जिसको हम कह रहे हैं मल्टी कार्पलरी। यानी जब मल्टी कार्पलरी कंडीशन है तो उसमें दो चीज़ें पॉसिबल हैं। हो सकता है कि वो सभी जो पिस्टिल हैं वो फ्यूज हों, एक दूसरे के साथ फ्यूज हों। आप अगले पेज के ऊपर डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको दिखाया हुआ है जब एक से ज़्यादा पिस्टिल जो गाइनोशियम में है वो फ्यूज हैं तो उसको हम कहते हैं सिनकार्पस। तो हम कहेंगे मल्टी कार्पलरी कैन बी सिनकार्पस व्हेन द पिस्टिल्स आर फ्यूज्ड एंड इट मे बी फ्री। जो सभी जो पिस्टिल्स वो फ्यूज ना होकर के, एक दूसरे के साथ जुड़े ना रह करके वो फ्री हैं सभी पिस्टिल्स, तो उसको हम कहते हैं एपोकार्पस। तो वर्ड्स का ही खेल है सारा, वर्ड्स को याद रखना है। सबसे हमने पहले कहा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको गाइनोशियम बोला। गाइनोशियम के अंदर पिस्टिल होते हैं, तो पिस्टिल अगर सिंगल है तो उसको कहा हम मोनोकार्पलरी, अगर पिस्टिल मोर देन वन है तो उसको कहा हमने मल्टीकार्पलरी। नाउ मल्टीकार्पलरी कंडीशन कैन बी सिनकार्पस and it can be apocarpus. What is syncarpus? When the pistils are fused together, then this condition is known as multicarpellary syncarpus condition. Otherwise, when the pistils are free, then this condition is known as multicarpellary apocarpus condition. तो इसको याद रखना है आपको। एग्जाम्पल भी इसमें दिए गए हैं, उनको भी याद रखना है। आगे देखिए, अब हमने देखा कि भाई जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर पिस्टिल हो सकता है कि पिस्टिल एक हो सकता है कि एक से ज़्यादा हो। अब हम देखेंगे पिस्टिल के स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, उसके अंदर कौन से पार्ट्स हैं। देखिए, ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स। हर एक जो पिस्टिल है जो फीमेल पार्ट है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल और एक होता है ओवरी। देखिए नेक्स्ट पेज के ऊपर सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले जो आपका इसमें जो दिखाया गया है वो क्या है, आपका हिबिस्कस फ्लावर है। जो गुड़हल का जो फूल होता है वो है हिबिस्कस फ्लावर है। इसमें जो आपका पहला ये जो दिखाया गया है डायग्राम ए, ये क्या है, आपका एक गाइनोशियम है जिसके अंदर आपका है ये टोटल, इसको हम कहेंगे पिस्टिल। पिस्टिल के अंदर हमने कहा कि 3 पार्ट है, स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। अब हमने कहा था कि भाई जो पिस्टिल है वो अगर एक से ज़्यादा है तो उसको कहा मल्टीकार्पलरी, अगर वो फ्यूज्ड है तो उसको कहा सिनकार्पस। तो देखिए बी वाला मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस, ये जो आपको डायग्राम है इसका एग्जांपल देखिए पापावर। तो पिस्टिल ऑफ प्लांट पापावर ये क्या होता है, मल्टीकार्पलरी यानी एक से ज़्यादा पिस्टिल है, एंड सिनकार्पस यानी वो सभी फ्यूज है। अगला देखिए, दूसरी कंडीशन थी मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस, मतलब पिस्टिल एक से ज़्यादा है लेकिन वो सभी फ्री हैं। उसका एग्जांपल है आपका माइकेलिया प्लांट, माइकेलिया। तो वर्ड याद रखना है। अब देखिए, जब सबसे पहले हमने जब कहा कि पिस्टिल के अंदर 3 पार्ट हैं, एक स्टिग्मा है, एक स्टाइल है और एक ओवरी है। तो स्टिग्मा आपको पता है क्या होता है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपका
मेल गैमीट है, या हम कहेंगे मेल गैमेटोफाइट है, जिसके अंदर की मेल गैमीट है यानी पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन को रिसीव करने का या पोलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो रहेगा स्टिग्मा। और स्टाइल क्या है, तो भैया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टिग्मा को और नीचे जो बल्ज पार्ट है ओवरी उससे जोड़ती है। देखिए पढ़ते हैं हम। द स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। साफ साफ लिखा हुआ है स्टिग्मा का फंक्शन कि वे स्टिग्मा एक जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं उसके लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है। जैसे कि हवाई जहाज़ जब नीचे प्लेटफॉर्म के ऊपर लैंड होता है तो कोई ना कोई उसको रनवे चाहिए, तो ऐसे स्टिग्मा जब आपका पोलिनेशन के बाद फीमेल ये इस पार्ट के ऊपर आएगा तो उसको जो लैंड करने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो है स्टिग्मा। स्टिग्मा का सिर्फ यही एक मात्र फंक्शन है, इट इज़ एक्ट एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। आगे देखिए, द स्टाइल इज इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बेंथ द स्टिग्मा। एक इलोंगेटेड ट्यूब लाइक पार्ट है स्टिग्मा के नीचे। द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज ओवरी। तो पिस्टिल का जो नीचे का बल्ज पार्ट जो थोड़ा उभरा हुआ पार्ट है उसको हम कहेंगे ओवरी। अब हम जाते हैं ओवरी के अंदर। देखिए, इनसाइड द ओवरी देर इज ओवेरियन कैविटी, या उसको हम कहते हैं लोक्यूल। तो मान लीजिए ये ओवरी है, ओवरी के अंदर एक और कैविटी है उसको हम कहेंगे ओवेरियन कैविटी या उसको कहेंगे लोक्यूल। ओवेरियन कैविटी के अंदर आपका है प्रेजेंट प्लेसेंटा। देखिए, सबसे पहले आपका बल्ज पार्ट को ओवरी बोला, ओवरी के अंदर एक कैविटी है उसको कहा ओवेरियन कैविटी या उसको कहा लोक्यूल। आगे है लोक्यूल के अंदर देखिए, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। साफ साफ लिखा हुआ है ओवेरियन कैविटी यानी लोक्यूल के अंदर आपका प्लेसेंटा प्रेजेंट है। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू हैव स्टडीड इन द क्लास 11th। आपने 11th में प्लेसेंटेशन अलग अलग टाइप्स की होती है वो पढ़ा हुआ है तो आपको पता है। देखिए आगे, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया। मेगा मतलब बड़ा साइज और स्पोरेंजिया मतलब स्पोर मतलब कि गैमिट। तो वो गैमिट जो बड़ा साइज है मेगास्पोरेंजिया उसको कहा फीमेल। और हमने मेल के केस में पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रो मतलब स्मॉल, स्पोरेंजिया मतलब स्पोर यानी गैमिट। तो जिसका साइज स्मॉल है तो उसको कह दिया माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसका साइज बड़ा है जैसे कि आपका ओव्यूल उसको कह दिया मेगास्पोरेंजिया। तो हमने कहा ओवरी है, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से एक स्ट्रक्चर अराइज होता है उसको कहते हैं मेगास्पोरेंजिया या उसको हम कॉमनली कहते हैं ओव्यूल। एक एक कॉन्सेप्ट को साथ साथ ही बनाते जाना है, कंफ्यूजन नहीं होना इसमें, वर्ड्स का ही खेल है सारा, इतना कुछ नहीं है इसमें। देखिए अब क्या होता है कि जो ओव्यूल्स हैं, एक ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं और एक ओव्यूल भी हो सकता है। देखिए, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में भी 1, एक हो सकता है, उसको कह दिया। उसके एग्जांपल आपके वीट, पैडी और मैंगो। वीट, पैडी और मैंगो इसके एग्जांपल है। कौन से हैं ये? जिसके अंदर की सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है। वीट, पैडी और मैंगो, वाइट पैडमैन के नाम से इसको याद रख सकते हैं। और क्या हो सकता है? एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं, टू मैनी। उसका एग्जांपल है पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। देखिए आपने ये जो एग्जांपल देख रहे हैं, पपाया के अंदर कितने सारे बीज होते हैं? बहुत सारे। वाटरमेलन के अंदर कितने सारे बीज होते हैं? ऑर्किड के अंदर कितने बीज होते हैं? तो मतलब जो आपके बीजों की संख्या ज़्यादा है तो मतलब उसके अंदर एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। जैसे कि आपने कहा मैंगो, तो एक ओव्यूल है तो एक ओव्यूल से एक ही सीड बनेगा, तो मैंगो के अंदर एक ही सीड होता है, वीट के अंदर एक सीड नॉर्मल, पैडी धान के अंदर भी। तो ये सब क्या है आपके ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल्स हैं इसके ऊपर भी हम एग्जांपल दिए गए हैं। पहला है आपका अगर एक ओव्यूल है उसके एग्जांपल है वीट, पैडी, मैंगो। एक से ज़्यादा ओव्यूल है उसको कहा पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। देखिए अब हम आ चुके हैं ओव्यूल पर। हमने ओवरी को देखा, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी, उसके बाद प्लेसेंटा से अराइज हुआ एक स्ट्रक्चर मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया एक है तो उस केस में है वीट, पैडी, मैंगो। एक से ज़्यादा है तो वहाँ है
पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। अब हम देखते हैं मेगास्पोरेंजियम, मतलब ये ओव्यूल के बारे में कैसा स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर आ सकता है, आपको ध्यान से देखना है, जो एनसीईआरटी में बनाया हुआ है आपने वैसे ही इसको ध्यान रखना है। देखिए मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल। लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्व्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। एक बात ध्यान रखनी है, ये जो आपका दिखाया गया है ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। ओव्यूल के भी बहुत टाइप्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपका 80 to 90% जो एंजियोस्पर्म्स है उसके अंदर एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। इसी को आपके जो डायग्राम दिखाया गया है, अलग अलग टाइप्स के भी हैं, वो भी हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फनिकल। पहला वर्ड आ चुका है फनिकल। आपको बताया गया था एक प्लेसेंटा से एक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसको हमने कहा था ओव्यूल। तो प्लेसेंटा से किसके थ्रू अराइज हो रहा है, एक स्टॉक है अटैच टू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से जो ओव्यूल है एक स्टॉक के थ्रू अटैच है, उसको कहा फनिकल। डायग्राम देखते चलिए साथ में। देखिए यह हो गया आपका फनिकल। मान लीजिए यहाँ प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा से जो है वो ओव्यूल एक स्टॉक के जरिए कनेक्टेड है, उसको हम कह रहे हैं फनिकल। अब देखिए द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विद द प्लेसेंटा। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेज विद द फनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। हाइलम क्या है, क्या बोला आपको, फनिकल क्या है। फनिकल एक स्टॉक है जिसके थ्रू जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से अटैच है। और हाइलम क्या है, हाइलम भाई वो जंक्शन है, दिखाया हुआ है देखिए ये वाला। हाइलम वो जंक्शन है जहाँ पे प्लेसेंटा और ओव्यूल मिलते हैं। देखिए हाइलम इज द जंक्शन बॉडी ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की बॉडी फ्यूज करती है फनिकल से इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। दस हाइलम रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। क्या है आपका जो हाइलम है वो ओव्यूल के और फनिकल के बीच में एक जंक्शन का काम करता है। मतलब जहाँ से हाइलम स्टार्ट हो गया वहाँ से ओव्यूल स्टार्ट हो गया, इससे पहले क्या है फनिकल है। फनिकल क्या है, एक स्टॉक है, एक स्टॉक के थ्रू वो प्लेसेंटा से जो अटैच उसको कह दिया फनिकल। अब फनिकल के बाद एक पॉइंट आएगा जहाँ से ओव्यूल स्टार्ट है, उसको कह दिया आपका हाइलम। तो हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आया हुआ है। ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। हर एक जो ओव्यूल होता है इसके पास 1 या 2 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती है, उसको कह दिया हमने इंटेग्यूमेंट्स, एनवलप इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल द न्यूसेलस। इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेरी स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल। देखिए डायग्राम में आपको साथ साथ समझना है। क्या बोला, आपका जो ओव्यूल है उसके बाहर इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है। जो बाहर की साइड ये हो गया आउटर इंटेग्यूमेंट, ये हो गया इनर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट्स के बाद क्या है आपका न्यूसेलस है, एक यहाँ पे सेल्स की एक लेयर है, उसको कह दिया हमने न्यूसेलस। और जो इंटेग्यूमेंट्स हैं वो पूरे न्यूसेलस के चारों ओर फिरे हुए हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट होकर के और ये यहाँ तक, लेकिन एक पॉइंट है जहाँ पर वो, आपको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, यहाँ पर वो एब्सेंट है। देखिए ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आपके इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट हैं, ये वाला एरिया पे। तो इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल एंड। देखिए आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट जहाँ पर एब्सेंट हैं, सबसे बाहर की लेयर को कहा आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर लेयर इनर इंटेग्यूमेंट, उसके बाद एक सेल्स की लेयर है न्यूसेलस है, उसके बाद है आपका एम्ब्रियो सैक अंदर। तो न्यूसेलस तो चार ओर प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक के, लेकिन जो इंटेग्यूमेंट्स है वो एक रीजन के अंदर एब्सेंट है, न्यूसेलस के चार ओर नहीं है जहाँ इस रीजन में, उसको हम कहेंगे माइक्रोपाइल एंड। और इसके बिल्कुल विपरीत यहाँ पे माइक्रोपाइल है और यहाँ पे चलाजा लैंड, या इसको कहते हैं चलाजा पोल। ये हो गया आपका माइक्रोपाइलर पोल। इसको हम आगे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आगे हम जब डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे इसमें इसका रोल आएगा। देखिए
Integuments encircle the nucellus except at the tip where the small openings called the micropyle is organized. Opposite the micropyle there is chalaza representing the basal part of the ovule. तो क्वेश्चन आ सकता है which pole represent the basal part of the ovule? chalaza end. Which organ या which end is there where the nucellus is not surrounded by the integuments? That end is micropyle end. तो इसको ध्यान रखना है. देखिए enclosed within the integuments is a mass of cells called nucellus. तो आपको सबसे पहले इंटेगुमेंट्स आए, उसके बाद क्या होता है इंटेगुमेंट्स के अंदर क्या है मास ऑफ सेल्स है, उसको कहते हैं न्यूसेलस. सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल. इसके अंदर क्या होता है बहुत ज़्यादा फूड रिजर्व मटेरियल होता है. हमने पोलन ग्रेन के केस में पढ़ा था भी कि जो लेयर होती हैं उसके अंदर जो टैपेटम लेयर थी उसके अंदर हमने कहा था कि फूड रिजर्व बहुत ज़्यादा होता है तो न्यूट्रिशन का काम करता है. तो इसका भी कुछ ऐसा ही फंक्शन रहेगा. देखें न्यूसेलस सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल. इसके पास बहुत ज़्यादा फूड रिजर्व होता है, स्टोर होता है. लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट. हमने पहले ही पीछे वाले में बताया था मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक. तो एम्ब्रियो सैक कहाँ है आपका? एम्ब्रियो सैक है आपका ओव्यूल के अंदर. ओव्यूल के अंदर कहाँ है? सबसे बाहर ओव्यूल के इंटेगुमेंट्स हैं, उसके बाद न्यूसेलस है और न्यूसेलस के अंदर आपका एम्ब्रियो सैक है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है. मतलब इसके अंदर जो है फीमेल गैमेट रहेगा. एन ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रियो सैक फाउंड फ्रॉम ए मेगास्पोर. वर्ड एक और आ चुका है मेगास्पोर. क्या होता है एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है जो कि एक सेल से बना होता है जिसको हम कहते हैं मेगास्पोर. अब आता है आपका एक प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस. हमने जब मेल पार्ट पढ़ा था उसमें पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो इसमें कहा था तो मेगास्पोरोजेनेसिस भाई प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल. देखिए अब मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल. एक मेगास्पोर मदर सेल है मतलब एक ऐसा सेल जिसके अंदर की मियोसिस होगा. मियोसिस होने के बाद आपको पता है जब मियोसिस होती है तो एक सेल से 4 सेल बनते हैं और जो नए सेल्स बनेंगे उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ रहेगा. तो जो मेगास्पोर मदर सेल है हम कह सकते हैं कि जर्म सेल है जो आगे जाके गैमेट्स बनाएगा फीमेल गैमेट. तो इससे क्या बनेगा मेगास्पोर बनेगा और किस प्रोसेस से बनेगा मेगास्पोरोजेनेसिस. ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइल रीजन. जब हम ओव्यूल की बात करते हैं तो माइक्रोपाइल रीजन के अंदर एक सिंगल मदर सेल होता है. देखिए जो बाहर की लेयर दिखाई गई है जो मैं जिसको मैं रेड कर रहा हूँ ये आपका न्यूसेलस है. न्यूसेलस के अंदर क्या होता है शुरू में एक मेगास्पोर मदर सेल होता है, सिंगल सेल होता है. अब क्या करेगा भाई ये मेगास्पोर मदर सेल डिवीज़न स्टार्ट कर देगा. देखिए न्यूसेलस के चारों इट इज़ ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. इसके जो ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस भी अच्छा खासा होता है. द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन. सही बात है मियोसिस ही होगा क्योंकि डिप्लॉइड है. डिप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमेट बनने हैं, क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना है तो मियोसिस से ही होगा. देखिए ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस 1 हुआ तो डायड बने, मियोसिस 2 हुआ तो टेट्राड बने. मतलब मेगास्पोर टेट्राड मतलब 4 मेगास्पोर बन चुके हैं अब. लेकिन हमने तो पढ़ा है कि भाई जो आपका मेगास्पोर क्या बनता है अब आके एम्ब्रियो सैक. एक ही एम्ब्रियो सैक होता है तो 4 कैसे ये बनेंगे. तो आगे हम देखेंगे कि मियोसिस देखिए लिखा हुआ है सामने मियोसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर. 4 मेगास्पोर बनते हैं जब मियोसिस ख़त्म हो जाती है. अब हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट. अब 4 मेगास्पोर बन चुके हैं तो पहला ही लाइन है इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल. 4 में से 3 ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ एक ही जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल रहता है.
देखिए ओनली वन मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डीजनरेट्स, दूसरे जो हो डीजनरेट्स हो जाते हैं। ओनली फंक्शनल मेगास्पोर विल डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक। अब जो मेगास्पोर है आपको पता था जब हमने पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ा था तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था, और माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे जा करके पोलन ग्रेन बन गए थे, उसमें कोई भी डिजनरेट नहीं हुआ, चारों के चारों बने थे। लेकिन इस केस में एक मेगास्पोर मदर सेल म्योसिस करेगा, 4 मेगास्पोर बनाएगा मेगास्पोर टेट्राड, लेकिन उसमें से 3 डिजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा, उसको हम कहेंगे एम्ब्रियो सैक। आगे हम देखेंगे कि भाई एम्ब्रियो सैक की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर कौन सी न्यूक्लियर डिवीज़न होती है, एम्ब्रियो सैक जो ओव्यूल जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर कैसे कैसे आपके न्यूक्लियस अरेंज होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।